गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सुनो भैया, जय गुरु जी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज के आदेश से मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में ये शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी महाराज हैप्पी न्यू ईयर। सुनो भैया, सारी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर। और गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो पूरे साल आपने इतनी ब्लेसिंग्स भरी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, भर भर के झोलियाँ दी गुरु जी। भर भर के हर मोमेंट पर आपने साथ रहे हो। जब ज़रूरत पड़ी, जब नहीं, जो भी नहीं था, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशन थी, गुरु जी महाराज आपने भर भर के झोलियाँ, भर भर के आशीर्वाद दिया। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। अपने पूरे साल अपनी सारी संगत पे, अपने सारे बच्चों पे इतनी रहमत बरसाई है मेरे रब, मेरे मालिका। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, पता नहीं कौन कौन सी बलाएं होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है, और गुरु जी महाराज हमें अनंतम ब्लेसिंग्स दे देते हैं। मेरे को तो सिर्फ गुरु जी शुक्राना की सेवा देते हैं कि कोई संकट था या कोई प्रॉब्लम थी जो गुरु जी महाराज ने सॉल्व कर दी। और एक्चुअली कोई जब काली नज़र से रिलेटेड कोई मैसेज आता है कि या फिर कोई नेगेटिविटी से रिलेटेड, तो वो हाँ डेफिनेटली पता ज़रूर चलता है, क्योंकि घर में उथल पुथल हो जाती है। लेकिन गुरु जी महाराज हम सबसे इतना प्यार करते हैं कि फूलों की तरह निकाल देते हैं सिचुएशन से। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी आपने मेरे को ये भी बोला कि कोई अनजाने में गलती हुई है तो शुक्राना करके माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी। मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरी जाने अनजाने कोई भी जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरु जी, इस जन्म की, पिछले जन्म की, आगे पीछे, जब भी कोई भी जाने अनजाने, उसके लिए मुझे माफ़ी देना गुरु जी। कान पकड़ के मैं आपसे दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ के मांगती हूँ गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करिएगा। और ऐसे सोच दीजिएगा कि आगे से कोई गलती से भी कोई गलती ना होए गुरु जी। आप जैसे इंसान चाहते हैं वैसा बनाइएगा। आपके रहमत से बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में गुरु जी, बहुत चेंजेस। 1 साल पहले देखूं और आप देखूं तो बहुत 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 चेंजेस हैं गुरु जी, बहुत चेंजेस। उसके लिए आपका कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे थ्रू आउट द ईयर आपने जो मेरे मायके परिवार में ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे डैडी का रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, बट आपको भी पता है, मेरे को ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो पल पल आपका शुक्राना करते हैं। उनको अपने चरणों से लगाने का शुक्राना गुरु जी। मेरे भाइयों को आपने
अपनी रहमत बरसाने का शुक्राना, मेरी सिस्टर की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना और उनकी गलती के लिए माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज। और हमारे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आपने बोला था बच्चों की चिंता मत कर, मेरा तो गुरुजी कुछ है ही नहीं, सब आपका है, आपकी रहमत से सब चल रहा है। सांस ले रहे हैं तो आपकी रहमत है, कुछ खा रहे हैं तो आपकी रहमत है, घूम रहे हैं तो आपकी रहमत है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। आजकल आप बारी बारी में को स्किन, हेयर, फिटनेस से रिलेटेड सुना रहे हैं गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपकी ब्लेसिंग्स होगी गुरुजी, आपको जो ठीक लगेगा वैसा करिएगा गुरुजी। बस अपनी रज़ा में राज़ी रखने की मति दीजिएगा गुरुजी, कि आपका हल्का सा इशारा हो तो गुरुजी वो चुके ना, इतनी ही सद्बुद्धि दीजिएगा। और मुझे पता है गुरुजी महाराज, आप मेरे को बार बार शिव पुराण पढ़ने का संकेत देते हो, पता नहीं रेगुलरिटी नहीं आ पाती इतनी, ऐसा भी पता नहीं क्या है गुरुजी, क्यों रेगुलरिटी नहीं होती, पर आपकी मेहर है। आप एक नहीं फिर दूसरा ज़रिया आप ही करवाएंगे गुरुजी, आप ही करवाने वाले हैं, आप ही बख्शने वाले हैं, हम सबको तार लगाने वाले गुरुजी आप ही हैं, आपके ही हम बच्चे हैं और आपकी सेवा में गुरुजी। पार लगाइएगा गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा, जैसा आप इंसान चाहते हैं वैसा बनाइएगा गुरुजी महाराज, वैसा इंसान बनाइएगा। हम सब पे रहमत बरसाइएगा, हम सब पे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी बड़े गए हैं, आपके बच्चे तो छोटे ही हैं, नन्हे से मुन्ने से, तो बड़ी रहमत बरसाइएगा गुरुजी महाराज। अपने श्री चरणों में स्थान देना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हम सब संगत पे मेहर बनाइएगा गुरु जी महाराज। सोनू भैया, उनकी फैमिली पे अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरु जी महाराज। वो मेरा ये हैप्पी न्यू ईयर का सत्संग आपके श्री चरणों तक पहुँचाएंगे। जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी महाराज, हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सारी संगत जी को शुक्राना। अनंतम अनंतम बार का कोटन कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने हमें अपनी संगत में शामिल किया गुरु जी महाराज। आपका पल पल हर पल शुक्राना। हर कदम कदम पे हमारा ध्यान रखते हैं गुरु जी, हमें ही नहीं पता चलता है आप कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। बहुत सारा शुक्राना, बेअंत प्रकार का शुक्राना। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। अपना लंगर प्रसाद चखवाने का, अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना। पल पल जिंदगी ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। जो जिंदगी आज इतनी कीमती है इंसानों की, सिर्फ आप ही ने ब्लेस किया हुआ है गुरु जी कि वो जिंदगी आज सलामत है, वरना तो कोई भरोसा ही नहीं है अपनी लाइफ का। मैं आपसे संगत जी एक सत्संग शेयर करूंगी, अभी रिसेंटली का मेरी डॉटर का है। क्रिसमस डे का यस्टरडे 25 दिसंबर का, आज 26 है। तो कल एक्चुअली ना शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि सैंटा क्लॉज क्या होता है, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट होता है। इट्स बीन 4 years एंड हम ऐसा कुछ खास सेलिब्रेट नहीं करते थे। एज ये शहीदी दिवस भी रहता है, शहीदी मंथ रहता है पूरा दिसंबर का, तो ना मन नहीं करता था ये सब
देख के सोच के कि हम कहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, एंड वी आर हिंदूज, तो ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं आता था। बट जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी कहते हैं ना कि सब चीज़ एंजॉय करो, किसी भी चीज़ का गम मत मनाओ, जो बीत गया उसके लिए ऐसा मत करो कि हम आज ही ना जिए। तो बस ये मन में सोच के मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलिए ठीक है, आज लेके चलिए जहाँ आपका मन है, गुड़िया को एंजॉय करवाइए, छोटी सी बेटी है मेरी 4 इयर्स की। तो मैंने बोला गुरुजी चलो अपन लेके चलते हैं, जहाँ आपकी मर्ज़ी लेके चलेंगे। बस हम एक प्ले जोन में पहुँचे एंड वहाँ पे ना क्रिसमस ईव सेलिब्रेट हो रही थी, लाइक सांता क्लॉज था और क्या क्रिसमस ट्री था, डेकोरेशन थी, बच्चे क्लिक्स कर रहे हैं, चॉकलेट्स मिल रही हैं उनको। एंड बस हम गए वहाँ पे और ना वहाँ पे बच्चों के लिए चेयर रेस रखी हुई थी। अब देखिए संगत जी, हम बस पहुँचे हैं वहाँ पे और वो गेम स्टार्ट ही होने वाला था और वो 1 आवर का प्ले जोन का टाइम था, जो 1 आवर का मिलता है बच्चों को प्ले करने का। और इन बिटवीन मतलब हमें 1 आवर से अबाव ही हो गया होगा, हम घुसे हैं, वो चेयर रेस हुई है, उसके बाद वो चेयर रेस भी नहीं हुई और उस चेयर रेस में गुरुजी ने मेरी डॉटर को ना विन करवाया है। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस चीज़ की, एंड शी नेवर प्लेड चेयर रेस इन 4 years। तो मतलब आई रियली फेल्ट कि ना गुरुजी ने उसको ब्लेस करा, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। और मतलब समझ में ही नहीं आया कैसे गुरुजी ने उसे विन करा दिया। मुझे लग भी रहा था जब वो खेल रही थी कि विन कर भी सकती नहीं भी कर सकती, एंड आई वाज लाइक छोड़ ना, गुरुजी है ना, जो जिस बच्चे को उनको जिताना होगा जिताएंगे। बच्चे हैं, बच्चे भगवान का रूप है, किसी के साथ भी ना ऐसे अनफेयर नहीं सोचना चाहिए, जो होगा देखेंगे। एंड इट वाज लाइक वेरी ब्लेस्ड डे यार गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे को इतनी खुशी दी गुरुजी। हमारे लिए खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं, मतलब आई नेवर इमेजिन्ड। थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने उसको पिज़्ज़ा ट्रीट दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका बेअंत बेअंत प्रकार का शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। हमें आपसे सिर्फ आप चाहिए गुरुजी, आप हमारे पास है ना, हम महफूज हैं, हमारे बच्चे सलामत हैं, हमारा परिवार सलामत है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार कोटन कोट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग्स। थैंक यू सारी संगत जी को फॉर लिसनिंग आवर सत्संग। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4854। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा एक सत्संग अपने चैनल पे शेयर किया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और मुझे उम्मीद है आप ये भी सत्संग जरूर शेयर करेंगे। संगत जी, ऐसा है, मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आते हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, गुड़िए शुक्राना कर। तो सॉरी गुरु जी, मैं बहुत लेट ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ऐसा है कि हमें अभी कुछ दिन पहले नवंबर में दिल्ली में मेरे रिलेटिव के बच्चे की शादी थी, तो हमें जाना था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाई रोड जाएंगे, और मेरा बहुत मन था कि रास्ते में हम उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन भी हम करें।
फिर भी कुछ एक्चुअली हेक्टिक हो गया हमारा, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को महाकाल जी के भी दर्शन करवा दीजिए। तो मैंने अपने मन की बात बताई अपने बेटे को भी और अपने हस्बैंड को भी, तो उन्होंने कहा कि इस बारी तो अभी थोड़ा सा हेक्टिक है, फिर कभी देखेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा तो फिर हम अगली बारी देख लेंगे। तो हम लोग फिर वहाँ रुक नहीं सके और फिर हम दिल्ली चले गए और वहाँ शादी अटेंड करके फिर हम आगे थोड़ा बच्चे के साथ घूमने फिरने चले गए। तो वापस आते हुए भी हमें, क्योंकि गाड़ी से ही आना था, तो फिर हम मतलब बेटा बोलने लगा देखते हैं अभी कौन से रूट से जाना ठीक है, गुजरात से या फिर MP से, किधर से भी है तो उधर से हम प्लान कर लेते हैं। तो जैसे अगले दिन हमको जाना था, तो एक दिन पहले ही रात में उसने गूगल में सर्च किया, तो जो गुजरात वाले रास्ते से आने का था तो उसमें कुछ तो मतलब प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा कि फिर हम इधर से नहीं जाएंगे, हम फिर इधर MP वाले रास्ते से चलेंगे, वाया उज्जैन जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम उज्जैन हॉल्ट कर लेते हैं। तो मेरे मन में आया कि बेटा उज्जैन में तो महाकाल जी का भी है, क्या वहाँ दर्शन हो सकेंगे? तो उन्होंने कहा, बेटे ने कहा क्यों नहीं मम्मी, अगर हम टाइम से शाम को पहुँच जाते हैं तो हम ज़रूर दर्शन कर लेंगे। ये अब डिपेंड करता है कि रास्ते में हमें कोई ऐसे ट्रैफिक जैम और ऐसे ना मिले और समय से पहुँच गए। तो संगत जी मैं भी फिर यही प्रार्थना करती रही कि गुरु जी, महाकाल जी, बहुत मन है आपका और कुदरती हमारा बेटा भी हमारे साथ है, तो अगर दर्शन हो जाएं तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा मेरा। तो हम लोग मतलब वही है कि गुरुजी की कृपा, भगवान जी ने ऐसा किया कि हमें रास्ते में फिर ट्रैफिक जैम नहीं मिला और हम टाइम से ही उज्जैन पहुंच गए। और जहां हमने रात में स्टे करना था वो होटल भी उस महाकाल जी के मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो फिर हम लोग महाकाल जी के दर्शन गए और करने गए और हमें बड़े अच्छे से महाकाल जी के दर्शन हुए। तो देखिए संगत जी, मतलब गुरुजी से हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो कबूल तो ज़रूर होती है, बस आपका एक इंटेंशन और अच्छी होनी चाहिए और आप विश्वास हमें होना चाहिए कि हमने गुरुजी को बोला है तो वो अगर हम सबका हित है तो ज़रूर पूरी होगी। तो देखिए, और मन ही मन में भगवान जी को, गुरुजी को धन्यवाद दिया कि गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हम पर मेहर करी और हम बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मेरे एक आपसे ये बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आजकल मुझे थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया है, वो भी घर में बैठ बैठ के। तो प्लीज़ मेरी कोई इस डिप्रेशन और एंजाइटी से प्लीज़ गुरुजी मुझे बाहर निकालो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे ज़रूर बाहर निकाल देंगे एक दिन और मैं फिर से पहले जैसे बहुत मन से खुश रहने लगूंगी। जो भी कोई हमारी भूल चूक हो गई है गुरुजी मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से, तो गुरुजी प्लीज़ हमें क्षमा करें। और संगत जी, आप भी प्रार्थना कीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकल आऊँ। गुरुजी सब पर मेहर करें, सोनू अंकल की फैमिली पे भी मेहर करें, सबको खुशियाँ दें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके बच्चे खूब मन लगा के पढ़ें, अच्छे कामयाब हो, मेरा बेटा भी खूब मन से अपना कोर्स पूरा करे और उसे अच्छी नौकरी मिले। गुरुजी उसको अपनी संगत में शामिल करें, उसको अपने भक्त बनाएं, खुश रहें और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। मैं बताना भूल गई थी कि मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मेरा नाम अमिता है। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हम सब की तरफ से आपको
ढेर सारा शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा और भूल चूक हमारी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको, सभी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9186। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। और आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत दिनों से ना एक चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और मतलब सत्संग में भी जवाब आते थे कि हाँ मतलब एक पर्सन है जिनके साथ मैं 7-8 साल से हूँ और उनके लिए मैं थोड़ा मतलब डाउट आ जाता है कभी-कभी मन में जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। काफ़ी सत्संग्स में आता था कि हाँ मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है ये वो। पर फिर भी मन में कभी-कभी डाउट आ ही जाता है। तो फिर कल रात को मुझे गुरुजी देखा, मैंने उनको सपने में देखा और गुरुजी ने मेरी तरफ एक गेंदे का फूल फेंका और बोला कि जा, तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया और तुम दोनों का रिश्ता महाशिव ने ब्लेस किया है। और मैंने अभी तक जितने भी सत्संग सुने हैं उसमें कई बार सबने बताया है कि गुरुजी ऐसे ही हमारे सपने में नहीं आते हैं। ये नहीं कि हम उनके बारे में सोच के सोए और वो हमारे सपने में आ जाएँगे। और मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है। तो अब इस बार दूसरी बार गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने ये बोला है, तो मतलब हाँ, हमारा रिश्ता गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8104। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी उत्तराखंड से सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म में अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है ये काफी दिन से ड्यू था और गुरुजी का वो था कि छतरपुर मंदिर में दर्शन करने आ और अपनी ब्लेसिंग लेकर के जा। लेकिन मैं बहुत समय से जो है कोशिश कर रही थी कि मैं किस तरीके से जाऊं, क्योंकि अकेले जाना संभव नहीं था मेरा। तो मैं जो है अपनी बेटी के द्वारा जो है गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो मैं अपनी बेटी से बोलती थी कि बेटा किसी भी तरीके से जो है हमें छतरपुर दर्शन के लिए जाना है। जब गुरुजी चाहेंगे तभी प्रोग्राम बनेगा, तो हमें जो है जाना है। तुम कोशिश करना कि किस तरीके से हम जो है गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में जो है दर्शन करके आए। फिर और गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप अपने दर्शन के लिए बुलाओ, आप ही मुझे जो है बड़े मंदिर का ट्रिप जो है ब्लेस करो। तो ऐसे करते हुए जो है एक दिन मैं अपनी बेटी के पास चली गई जो हल्द्वानी रहती है और बिजनेस, वो जो है मेकअप आर्टिस्ट है, उसको जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ सामान लेना था। और उसने बोला कि मम्मी चलो इस बार जो है दिल्ली जाते हैं। मैंने भी उसको बोला बेटा चलो सामान लेना है तो दिल्ली जा कर के सामान भी ले आते हैं और गुरुजी के मंदिर में भी होकर के आएंगे। मेरे बहुत दिनों से मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है। गुरुजी का भी मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ और अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो बेटा चलते हैं और वहाँ लेकर के आते हैं। तो संगत जी हमें जो है बड़े मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। हम जो है रात को बैठे और सुबह के टाइम पे जो है दिल्ली पहुंच गए। पूरा दिन हमने अपनी शॉपिंग करी और दूसरे दिन संडे था, संडे को शाम को जो है हम पूरी शॉपिंग करके शनिवार को भी करी और संडे को जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो हमें जिस दुकान से हमें सामान लिया उस दुकान में भी वो जो लेडी थी वहां पे जो है गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और गुरुजी, उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में जो है गुरुजी का ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी की संगत हैं? तो हमने कहा हाँ आप भी गुरुजी की संगत है? उन्होंने बोला हाँ हम भी गुरुजी के। तो मैंने कहा देखो बेटा, गुरुजी जो है हमें सबसे पहले गुरुजी की ही शॉप में लेकर के आए। तो वहाँ पे हमने काफी सारा उनसे सामान लिया। फिर जो है छतरपुर के बारे में
बताया उनको कि कल हमने जो है छतरपुर मंदिर में जाना है, ब्लेसिंग लेनी है। तो मेरी बेटी का जो शॉपिंग का सारा काम था वो भी बड़े अच्छे से पूरा हो गया और शाम के टाइम फिर हम जो है बड़े मंदिर चले गए। हमें जरा जाने में देर हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज गए थे। जब हम वहाँ गए तो वहाँ का बहुत ठंडा था मौसम और वहाँ इतनी भीड़, इतनी संगत आई हुई थी। संगत जी जो है बहुत भीड़ थी। फिर हम जो है हमने गाड़ी पार्क में लगाई और उसके बाद बस से जो है लोगों को ले जा रहे थे बड़े मंदिर तक और फिर उसी बस से वापस ला रहे थे। कुछ टैक्सियों से भी ले जा रहे थे। तो हम जो है टैक्सी में बैठ करके बड़े मंदिर में गए, पहुंचे, फिर लाइन में लगे। फिर हमने अपने जो जूते वगैरह जो है वहाँ पे उसमें कलेक्ट करवाए और मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए। तो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुकून शांति मन को मिल रही थी कि आज जो है मैं कितने दिनों से जो लगी हुई थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, आज गुरुजी ने मेरी इच्छा जो है पूरी कर दी। संगत जी, जैसे ही हम आगे गए तो जो है हमें पहले बाहर जो है गुरुजी के मंदिर में सत्संग चल रहा था और बाहर हम बैठे तो दोनों तरफ जो है पूरी संगत बैठी हुई थी और सेवादार लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके पहले आगे से दोनों साइड से लोगों को अंदर भेज रहे थे, फिर अंदर लोग संगत में बैठ के सत्संग सुन रहे थे। तो जब हम बाहर बैठे हुए थे हमें सत्संग की आवाज वहां पे भी आ रही थी। बहुत सुंदर, इतना आनंद का अनुभव हो रहा था कि हम जैसे मानो स्वर्ग में बैठे हैं और गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। तो जब हम फिर उन सत्संग में जो है सेवादार लोगों ने उन लोगों को आगे भेजा और उठ करके उनको लंगर के लिए भेजा और हम लोग जो है फिर अंदर जो है बैठे सत्संग सुनने के लिए। और हमको जो है संगत जी सबसे आगे गुरु जी के पास बैठने का तीसरी लाइन में मेरे को मौका मिला। मैंने बहुत आनंद का अनुभव किया। मैं देख रही थी जो लोग भी जा रहे थे पहले वो जो है चेयर जो गुरुजी की चेयर सजी हुई थी उसको प्रणाम कर रहे थे, फिर शिव जी को प्रणाम कर रहे थे। तो तब मैंने सोचा गुरुजी, वास्तव में गुरुजी आप यहाँ पे बैठे हैं और इतना जो इस संगत का, इस सत्संग का जो ऑरा है उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि आप साक्षात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात बैठे हैं अपनी चेयर में, जो है अपनी उस कुर्सी में विराजमान है। हे महादेव, हे प्रभु, हे मेरे गुरु महाराज, मुझे जो है साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। संगत जी, मेरा इतना बोलना था, चाहे वो मेरे मन के भाव होंगे, चाहे जो भी होगा, मगर मुझे गुरु जी की सोल चेयर में बैठी हुई साक्षात दिखाई दी और वो पर्पल कलर के, रेड पर्पल कलर के चोले में थी। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा रोना नहीं रुका। मैं रोती गई और अपने गुरु जी का शुक्राना करती गई। हे गुरु महाराज, आपने मुझे जो है संगत में बुलाया, मुझे अपने दर्शन कराए, मैं बहुत धन्य हो गई परमात्मा। हे प्रभु, ऐसे ही अपनी पूरी संगत पे मेहर बनाना, अपनी संगत, अपने भक्तों के साथ रहना महादेव, उनकी हर परेशानी को दूर करना, उनके हर कष्ट को दूर करना महादेव। मैं संगत जी, मैं जो है गुरु जी को अपना 100% अपने परिवार का समर्पण कर चुकी हूँ। मैं अब जो है कुछ भी परेशानी हो मैं सोचती नहीं हूँ उसके बारे में। मुझे लगता है गुरु जी हैं, वो संभाल लेंगे। जो मैंने साक्षात गुरु जी के सोल के जो दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा मेरा जो यहाँ आने का, जो यहाँ के दर्शन करने का तीर्थ था वो सफल हो गया। मैंने गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना किया। इतने में जो है सेवादार अंकल ने बोला, आप लोग उठिए और उन लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग फिर जो है लंगर प्रसाद के लिए गए। हम 4 लोगों को जो है एक थाली में लंगर मिला। इतने शांत वातावरण में हमने लंगर प्रसाद किया और उसके बाद जो है अपने उधर से घूमते हुए अपने शूज वगैरह पहन करके सीधा फिर हम जो है बाहर आ गए। मैंने इतने प्यारे दर्शन, इतनी प्यारी स्मृति मेरे दिमाग में
अंकित हो गई। मैंने गुरु जी का बाहर आकर के कोटि कोटि शुक्राना किया और उसके बाद फिर हम बस में बैठ के अपनी गाड़ी में आ गए। तो मुझे इतना अच्छा दर्शन कराया गुरु जी ने, इतने अच्छे दर्शन कराए, मन को आत्म संतुष्टि मिली। हे गुरु महाराज, आप सब पे कृपा दृष्टि रखना, अपनी संगत पे कृपा दृष्टि रखना। महादेव, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। सोनू अंकल, मैं आपके प्लेटफॉर्म में अपना ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। प्लीज मेरा शुक्राना जो है जरूर शेयर करना। आपकी आवाज में शुक्राना सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे यही चैनल एक इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत तरीके से कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, तो मैं इसी चैनल को जो है सुनती हूँ और इसी में अपने सत्संग भेजती हूँ। प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। मैं अंत में जो है गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4296। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज मैं मेरे बेटे के लिए सत्संग कर रही हूँ। मेरा बेटे को अटैक आया था जब हम 7 नवंबर को बड़े मंदिर गए थे, फिर वापस आ गए राजकोट में। फिर थोड़े दिन बाद मेरा बेटा बड़ौदा गया, जहाँ वो जॉब करता है। मेरा बेटा बड़ौदा ही रहता है और 5-6 दिन के बाद उसको अटैक आ गया और बहुत तकलीफ हुई, चेस्ट पेन बहुत हो गया। उसने थोड़ा गुरुजी का पानी पिया और चंदन तिलक लगाया। फिर उसने नीचे जो वो फ्लैट में रहते, फ्लैट के नीचे जो दुकान है उसमें एक भाई को फोन किया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप ऊपर आ जाइए। फिर वो लोग उसको हॉस्पिटल ले गए। हार्ट की हॉस्पिटल थी, तो वहाँ हॉस्पिटल में उसको ईसीजी करवाया, आईसीयू में रखा और फिर एक इंजेक्शन लगाया। फिर बोला कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको स्टेंड रखना पड़ेगा। तो वो आप लोग कौन हो? तो उसने वो जो उनके साथ गया था, इसने बोला कि हम तो उनका दोस्त है, तो हम वो लड़के को एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि उसका मम्मी पापा राजकोट में रहते हैं, उसके पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि हम उसका मम्मी पापा को फोन में बात करते, तो उसने मना किया कि हम नहीं कुछ कर सकते। फिर वो बेटे को लेकर वापस आ गए। बेटे को तो कुछ भान नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा दिया था। फिर वो घर आ गए। फिर वो लोगों ने डिसीजन लिया कि टैक्सी मंगाकर उसको घर पे राजकोट में भेज दे। फिर बेटे को टैक्सी कर दी और बेटे को पीछे सुला दिया और टैक्सी वाले को बोल दिया था सब कुछ कि ये सोते रहेंगे, जब राजकोट आएंगे तब उसको उठाना। फिर टैक्सी वाले ने बोला ठीक है, वो भी अच्छे थे। फिर बेटा राजकोट आ गया। सोनू अंकल जी, आप मानोगे नहीं, बेटा जब राजकोट में आया और 2 सीढ़ी चढ़ के फ्लैट में
हम दूसरी मंजिल पे रहते हैं। बेटा 2 मंजिल चढ़ के अपने आप आ गया और वो आया बाद में, मैंने गुरुजी का पानी पिलाया, चंदन टीका लगाया। तो सच मानो सोनू अंकल जी, बेटे को कुछ नहीं हुआ। फिर हमने बेटे को हॉस्पिटल ले गए, फिर वहां सब करवाया, तो देखो उसका बीपी 120 आया। जो वहाँ बड़ौदा में था तो 180 के ऊपर गया था। यहाँ हमारे घर में आने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत नॉर्मल है लड़का, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जो बड़ौदा से राजकोट आया तब तक उनके साथ गुरुजी थे, वो ऑटो वाले के रूप में। तो मेरे बेटे को अब ठीक हो गया है सोनू अंकल जी। बेटे को जो आपने मुझे पहले गुरु जी का चरण स्वरूप दिया था, वो बेटा पॉकेट स्वरूप में रखता है। तो अब ठीक है बेटा। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, पर मैंने भी पहली बार किया है। प्लीज शेयर कर दीजिए, गलती हो तो माफ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी नादान है, कुछ समझती नहीं है। जो आप मैसेज देते हो वो भी समझती नहीं है। तो गुरुजी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना। आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, संगतों की सेवा कर रहे हैं। कि ऊपर भी गुरुजी अपार ब्लेसिंग दे। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल, ये मेरा अमृत वाला सत्संग है। ये दूसरा सत्संग है मेरा बेटी का नौकरी नहीं था, छूट गया था। गुरुजी को अरदास किए थे, गुरुजी नौकरी होने से अमृत वाला सत्संग करेंगे। मैं नहीं धोआ हूँ, मैं तुरंत उठ के मुंह धो के सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जो अब बुलाएंगे वही मैं बोलूँगी। मुझे तो इतना कुछ अच्छा से आता नहीं है, जो भी संगत से सुन कर मैं वैसे ही बोलती हूँ गुरुजी। फिर भी जो अब बुलवाएंगे वही मैं कहूँगी। गुरुजी, नौकरी बेटी का आपका ब्लेसिंग से नौकरी बेटी का था, पर कोई कारण से गलती से बेटी का वो छूट गया था। गुरुजी 6 महीने तो घर में खाली बैठी और बहुत तकलीफ था गुरुजी, आपको सब पता है। फिर आपका आशीर्वाद से वो दूसरा नौकरी इसको मिला, दूसरा कंपनी में। गुरुजी ब्लेसिंग अनंत, गुरुजी का ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हुआ। गुरुजी जो तकलीफ में दिन गुजारा आपको पता है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भूल चुको माफ करना गुरुजी। संगत जी आप भी माफ करना। और ये मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। बेटी ने अमेज़न से गुरुजी का 108 वाला वचन बुक का डायरी मंगाया। ये भूल है कि ठीक है, मुझे पता नहीं। गुरुजी आप जो होता है गुरुजी आपकी आज्ञा से होता है। और मुझे पता ना संगत जी और सोनू अंकल ये क्या है, ठीक है कि भूल है। वो जो अमेज़न से मंगवाया वो इसको भी मैं माथा में लगाती हूँ और पढ़ती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और बेटी का मेरा सत्संग है, मेरे अरदास बाकी जो सब अरदास है गुरुजी आपको पता है।
फिर मैं सत्संग करूँगी मेरे अरदास पूरा होने से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। नए साल के लिए बधाई सबको। गुरु जी आपको भी नए साल का मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उड़ीसा का हूँ, मेरे नाम बताना नहीं चाहती हूँ और इतना ही मेरा सत्संग है। फिर गुरु जी का आज्ञा होने से फिर सत्संग करेंगे। गुरु जी जितना आज्ञा से ये सत्संग कर रही हूँ, लेकिन ये सत्संग बहुत देरी हो गया है। अनेक बार सोचती हूँ करूँगी रात में उठ के, फिर को किसी असुविधा का कारण मन में जो डर के कारण मैं नहीं कर पाई हूँ। गुरु जी माफ़ करना गुरु जी। आपके चरण में शरण गुरु जी, आपके चरण में अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। आपका चरण में मेरे माथा है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल आपको मेरा सत्संग शेयर कर देना सोनू अंकल। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9002। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपके चरणों में शत शत कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये सत्संग मैं अपने गुरु जी के चरणों में सुनाना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। प्लीज ये सत्संग आप सुनाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज ये सत्संग सुना रही हूँ। वैसे तो गुरु जी ने मुझे पग पग पर बहुत बहुत सारे चमत्कार दिए हैं। मैं यूएस गई थी, वेगस गई थी और वहाँ पे मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी महाराज, यहाँ पे मैं कैसे आपके दर्शन करूं और कैसे मुझे ये पता चले कि आप साक्षात अभी भी मेरे साथ हो और मेरे अंग संग हो। गुरुजी महाराज बताइए, मैं कैसे, क्या मुझे यहाँ कोई बटरफ्लाई दिखेगा? एटलीस्ट आप एक बटरफ्लाई दिखा दीजिए जिससे मुझे लगे कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और मैं बस ये सोच रही थी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी को, हमको बाहर जाना था एक शो में, जो वेगस में बहुत सारे शोज होते हैं, उसमें से एक शो के टिकट हमने करवाए थे। तो वो शो में हम गए और रात के 8 बज चुके थे। शो चालू हुआ और वो शो बहुत ही ब्यूटीफुल शो था। पूरे स्क्रीन डोम में शो था और मैं बस शो देख रही थी और वो फिल्म चालू हुई और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस फिल्म में अचानक से इतने सारे बटरफ्लाई आए और वो आधे घंटे तक बटरफ्लाई इधर से उधर उस फिल्म में चल रहे थे। और मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे बाहर, बटरफ्लाई इतने रात को कहाँ से आएगा, इसलिए उन्होंने मुझे उस फिल्म में बटरफ्लाई के दर्शन अपने स्वरूप में दिए और मुझे दर्शन करवाए और मुझे ये यकीन दिलवाया कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं 2024 सितंबर से गुरु जी से जुड़ी हूँ और तब से मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल आए हैं कि जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। गुरु जी ने मेरी लाइफ को उभारा है और मेरा बिजनेस है गुरु जी,
मेरा बिजनेस है संगत जी, मैं फैशन ज्वेलरी करती हूँ और गुरुजी ने मुझे और मेरा मन था कि मैं लाखों में बिजनेस करूँ और गुरुजी से जैसे ही जुड़ी हूँ वैसे पता नहीं अचानक से एक क्लाइंट आया और उसने एक साथ लाखों में मेरी सारी ज्वेलरी बाय कर ली और गुरुजी की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हुई है संगत जी। यहाँ पे मैं मुंबई में अपने एक फ्रेंड के यहाँ भजन के लिए जा रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि हमें एक फ्रेंड के यहाँ भजन के इनविटेशन है और हमें जाना है। मैंने उनसे पूछा कि किसके भजन है, तो उन्होंने बोला कि नहीं पता बट भजन है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं भजन के लिए जा रही हूँ और मुझे एक ऐसा साइन दीजिए कि आप साक्षात वहाँ हो, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके भजन है, कौन से भजन है, क्या है, बट मैं जा रही हूँ। बट मैं यहाँ पे यही सोच के जा रही हूँ कि मेरे गुरुजी से मेरी मुलाकात होगी, मेरे गुरुजी वहाँ साक्षात रहेंगे और मुझे ब्लेस करेंगे। और फिर मैं उस भजन में चली गई। हम जाके बैठे तो वो कृष्णा जी के भजन थे और बहुत सुंदर भजन चल रहे थे और मैं उस भजन में मग्न हो गई और मैं भूल गई कि मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की थी। और फिर मैं बस भजन ख़त्म होने ही वाले थे, तभी मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरे बाजू से उठ के पीछे कहीं गए किसी से मिलने या शायद पानी पीने या समथिंग और मेरे बाजू का प्लेस खाली था और एक आंटी उठ के अचानक से मेरे बाजू में आके बैठी और फिर हम दोनों ने बातचीत चालू की। जब बातचीत चालू की और फिर हम ऐसे ही एक दूसरे की पहचान निकाल रहे थे, एक दूसरे के नंबर शेयर कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे मेरे फ़ोन स्क्रीन पे देखा कि मैंने फ़ोन स्क्रीन पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा था। तो उसने वो देखा और उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने अचानक से उनके हाथ में जो गुरुजी की ब्रेसलेट पहना था वो मुझे दिखाया और बोला कि देख गुरुजी यहाँ है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे अभी भी मेरे पूरे बॉडी पे रोंगटे आ रहे हैं कि गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और गुरुजी, मैं तो भूल गई थी संगत जी कि मैंने गुरुजी से अरदास की है और गुरुजी ने साक्षात अपने ब्रेसलेट को, अपनी तस्वीर को, अपने फ़ोटो को दिखाकर मुझे ये बताया कि मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ हूँ, इस भजन में हूँ, इस हॉल के हर कण कण में हूँ। और गुरुजी महाराज आपकी आपकी कृपा आपकी आपकी कृपा महान है गुरुजी महाराज। आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरु प्यारे, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। आपने मेरे बच्ची, आपने अपनी बच्ची मंशा, आपने अपनी बच्ची यशा, मेरे पति अंकल जी और मुझे ब्लेस किया है, हर पल ब्लेस किया है और आपने सदैव सदैव मुझ पर अपनी कृपा की है गुरुजी महाराज। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से हर पल खुशियों से जा रहा है और ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, सुख शांति अच्छा आरोग्य सब कुछ मुझे मिला है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज एक अरदास है कि मुझे HbA1c रिपोर्ट में प्री डायबिटिक डिटेक्ट हुआ है। आपसे अरदास है कि मुझे डायबिटीज़ कभी ना आए, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मैं अपने घर को रेनोवेट करना चाहती हूँ। मैं 4 साल से वेट कर रही हूँ पर मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते हैं कि अभी पैसा नहीं है। गुरुजी महाराज ये अरदास है कि मैं अगला सत्संग इसी का सुनाऊँ कि मैं आपको के चरणों में अपने घर रिनोवेशन स्टार्ट होने का सत्संग सुनाऊँ। मुझे अपना नया घर ब्लेस कर दो गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी दोनों बच्चे और मुझे हेल्प ब्लेस करो गुरुजी महाराज। और सत्संग के हर एक आत्मा को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी महाराज। सबको सुख शांति अच्छा आरोग्य मान सम्मान हर सब कुछ मिले आपके चरणों में गुरुजी महाराज। इसका मुझे बहुत 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 ब्लेस करना गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, प्लीज़ मैं ये सत्संग सुना रही हूँ, ये आप ज़रूर सुनाना। और संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी महाराज, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और ये सत्संग में सोनू जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी आपके बहुत ही प्यारे और बहुत ही जो है वो मतलब प्रेम भाव से वो हम सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं। वो आपके बहुत ही प्यारे बेटे हैं और हमारे जिस तरह से वो अपनी मधुर वाणी में आपके सत्संग को मतलब सुनाते हैं। जब हम उनके सत्संग को सुनते हैं तो हमें बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मधुर वाणी है उनकी और मैं बहुत जो है आपके प्रति आस्था और प्यार जो है वो झलकता है। और हम सभी के सत्संगों को बहुत ही रिस्पेक्ट से ही आपके श्री चरणों पर जाते हैं और आप उसे स्वीकार भी करते हैं। इसके लिए सोनू जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। सोनू जी पर हमेशा अपनी मेहर रखना गुरुपा, और उनके परिवार पर कभी भी कोई कष्ट ना आए। वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी सेवा भाव करते रहें। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। आज जो है 28 जो है वो दिसंबर है। आज मैं अमृत वेला में गुरुपा के श्री चरणों में उनके सत्संग को अपने सत्संग को समर्पित करती हूँ। गुरुपा से अपनी जर्नी में जो है ब्रीफ में शुरू से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी नई संगत है उनको गुरुपा की महिमा और उनकी कृपा के बारे में पता चले। गुरुपा ने मुझे 27 दिसंबर मतलब आज के दिन ही अपने से जोड़ा था 2023 में, जब किसी हेल्पर के थ्रू जो हेल्पर मैंने अप्लाई किया था। तो मैं हेल्पर भी मैंने अचानक अप्लाई की थी, क्योंकि मैंने उसकी सिस्टर यहाँ रहती थी और मैं उसको जानती नहीं थी हेल्पर को, लेकिन उसकी सिस्टर जो है वो यहाँ पर हेल्पर काम करती थी। तो उसने मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बताया था कि कोरोना में उसकी एक सिस्टर से उसको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई। वो जो है ब्यूटिशियन का काम करती दिल्ली में, लेकिन अभी वो हेल्पर का काम करने को तैयार है, क्योंकि उसके पास जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो मैं बहुत लोगों से पूछती रही कि मुझे कोई नहीं मिला, तो मैंने उसको लास्ट में हमने सोचा कि चलो हम हेल्प ही करनी है, चलो हम ही उसकी हेल्प हो जाएगी, हम ही कर देते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया और वो मुझसे बोलने लगी हेल्पर से बात कर लो, मतलब उसे वीडियो कॉल करके पूछ लो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने एक बार गुरुपा पे छोड़ा। मैंने बोला भगवान जी, गुरु जो भी है, मतलब गुरुपा तो उस समय मैं गुरुपा से साक्षात रूप से जुड़ी नहीं थी। तो मैंने बोला कि मैं भगवान, आप जो भी भेजोगे वो अच्छा से भेजना, और मैं आप पे डालती हूँ, मैं बात करके भी क्या कर लूँगी, मुझे इतना थोड़े पता चलेगा तो उससे बात करके। तो उसके बाद ही मैंने उसे अप्लाई किया, वो आई। और जब वो आई तो वो गुरुपा 27 दिसंबर का ही दिन था जब वो ग्रुप के साथ जो है वो सैटरडे को हमारे घर आई थी और अपने घर आई थी। उस पर ग्रुप का स्वरूप था और वो हमें उसके सिस्टर्स को लेकर आई, उसे इंट्रोड्यूस कराया हमें। और हमने जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो काफ़ी पॉजिटिव लगी उसके अंदर। तो वो भी बड़ी खुशी से अंदर आई और उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने बहुत सारी मतलब पॉजिटिव थिंग्स बोली कि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, आपके घर में भगवान का वास है और ये सब। और इसी तरह से उसने अपने गुरुपा बाद में जब सब बात हुई तो उसने मुझे गुरुपा के बारे में बताया और बोला कि मेरे गुरुजी हैं और आप अगर मुझे आज्ञा दोगे तो मैं अपने गुरुपा को अपने घर में आप स्थान दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं
उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसने मुझे गुरु जी का स्वरूप निकाल के छोटा-सा पॉकेट मुझे दिया और मैंने उसको अपने मतलब उनके ही कृपा का ही मंदिर समझो, तो उन्हीं का मंदिर है, तो उस पर मैंने उनको विराजमान कर दिया कान्हा जी के पास और मैंने उनको नमन किया। मैंने कहा, अरे! ये तो शुक्राना गुरु जी हैं, मैंने इनको देखा है फ़ेसबुक में। तो मेरे अंकल, मेरे चाचा-चाची के फ़ेसबुक पे मैं कई बार देखा करती थी। तो उन्होंने और मैं सोचती थी ये कौन से गुरु जी हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको बहुत नमन किया और उसी समय मुझे एक वाइब्स आई कि मेरे को भी अब एक गुरु मिल गए। शायद यही मेरी मतलब आज मेरी तलाश खत्म हो गई और इसी तरह गुरुपा हमारे मंदिर में विराजमान हुए और उसी दिन से मैं गुरुपा को मानने लगी। उसी दिन से गुरुपा ने मुझे बहुत सारी रोज़ों की खुशबू से जो है वो ब्लेस किया। जब भी मैं जहाँ भी जाती मुझे वो खुशबू आने लगती और मुझे उस खुशबू का बारे में मैंने ऐसे खुशबू ना कभी मेरे को आई थी और ना कभी मुझे पता था कि इस तरह की कोई खुशबू होती है। डिफरेंट तरह से रोज़ भरे पड़े हैं और बहुत ही अजीब तरह से खुशबू आती थी, मुझे बहुत ही अच्छी। तो मैं जहाँ भी जाती थी वहीं आती थी। जब मैं देखती थी मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ तो कहीं भी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था गार्डन में और पूरा गार्डन में सब कुछ काटा-फीटा हुआ था, कोई फ्लावर नहीं थे। तो उस वक़्त में जब मैं रनिंग करने जाती थी तो वो खुशबू मेरे साथ आती थी सुबह-सुबह 4 बजे और तो मैं वापस जब आती तो खुशबू मेरे साथ घर तक आ जाती और ऐसे करके कई बार हुआ। तो मैंने उसको जब मुझे ज़्यादा हुआ तो मैंने उससे बोला, एक दिन वापस आई तो मेरे पीछे बहुत सारी खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे पूछा हेल्पर से कि तुम्हें भी खुशबू आ रही है? मेरे को एक अजीब तरह की खुशबू रोज़ आती है जब से ये गुरुजी आए हैं। तो मुझे समझ नहीं आता वो खुशबू कहाँ से आ रही है, कोई फ्लावर भी नहीं है। तो वो एकदम बोली, अरे दीदी ये तो आपको गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, ये उनकी खुशबू होती है जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलती है और वो गुरुपा जो होते हैं वो साक्षात रूप में आते हैं और वो मेरे साथ लगातार आते थे और लगातार वापस आते थे। ये सिलसिला कब तक चलता रहा लेकिन नियरली एक 1 मंथ लगातार। तो मैंने उसको बताया। इसके बाद वो बोलने लगी आप बहुत खुशनसीब, आपको ये खुशबू आ रही है। तो इस तरह से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद गुरुपा ने बहुत चमत्कार किए। मेरी ये एक और मेरी हेल्पर बुलाया करती थी, वो पार्ट टाइम में फिलीपींस की, वो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग वगैरह करती थी। इंडियन लोग ऐसी क्लीनिंग नहीं कर सकते तो मैंने उसको बुलाया करती थी। तो उसी समय उसकी कोई कज़न थी, वो यहाँ पर हांगकांग में थी। उसको जो है वो 4th स्टेज का कैंसर हुआ था और उस कैंसर में वो जो है वो मतलब उसको मर्सी डेथ देने को बोल रहे थे उनका डॉक्टर, क्योंकि अब उसका कुछ नहीं हो सकता था। उसका खाना-पानी सब बाहर निकल रहा था, सारा उसका कैंसर फैल चुका था और वो बस एक डेथ की शैया पे थी। तो उन्होंने मुझे उसने उस हेल्पर्स को, उसकी लोकल गार्जियन थी जो मेरे यहाँ आती थी पार्ट टाइम करने के लिए, उसने वो मेरे ऑफ़िस में भी, हमारे ऑफ़िस में भी पार्ट टाइम किया करती थी। तो उसने जब उसको बुलाया डॉक्टर ने मर्सी डेथ देने के लिए कि उसकी परमिशन के साइन करने के लिए, तो वो रोने लगी और उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मैं आप मुझे मतलब परमिशन दो कि हम इसको लेकर इसके कंट्री जाएँ फिलीपींस, अदरवाइज़ उसको मरना होगा वहीं मरेगी, यहाँ पर नहीं मैं ऐसा कर सकती। तो मुझे वो रोती-रोती मुझे बताया और मैंने गुरुपास के, मेरे पास गुरुपा का पॉकेट स्वरूप और बाकी मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ स्वरूप था उस वक़्त। मैंने उन्हीं से गुरुपा की बहुत जो कि मैंने ऑफ़िस की अपनी सीट पे पास लगाया था, मैं उस पे बहुत उनकी प्रार्थना करने लगी। मैंने बोला आप हैं तो आप ये करके दिखा दीजिए प्लीज़, या अगर आप उसको जीवन बख्श दीजिए, क्योंकि मेरे को उसका दुःख देखा नहीं गया। जब उसने मुझे फ़ोटो दिखाई तो मेरी आँखों से आँसू बहने लगे और मैंने उससे बहुत प्रार्थना की गुरुपा से कि अगर आप ज़रा भी आपकी है तो आप उसको बचा दीजिए। उसको अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया तो मेरा फल उसको दे दीजिए, प्लीज़ उसे आप जीवन बख्श दीजिए। वो नहीं तो वो ऐसे मतलब वहीं मर जाएगी। उसकी एक डॉटर है जो कि हॉस्टल में पढ़ा करती थी। उसका वो लेडी ने डिवोर्सी थी, उसके माँ-बाप सब कोई भी नहीं था, बस सिस्टर थी जो कि मैरिड थी। तो उसने मैंने जब प्रार्थना की और तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर हम इसको यहाँ पर नहीं देना चाहते, हम आप मुझे परमिशन दो कि हम इसको वहाँ जा सकें। तो डॉक्टर ने कहा तुम ले जहाँ जाते ले जाओ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ये रास्ते पे भी तक भी नहीं चल पाएगी। ये यहीं पर इसकी बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं है। तो वो इतनी बुरी हालत है, सब पाइप पे लगे हुए थे उसके मुँह में हर जगह। तो वो जब भी उलाल लेने की तैयारी होने लगी तो उसने मुझसे जब कहा तो मैंने गुरुपा से जब प्रार्थना की और मैंने उसको बुलाया हेल्पर को
जो मेरी यहाँ काम करती थी और उसको एक गुरुपा का जल प्रसाद गुरुपा के स्वरूप से छुआकर उसे मंत्र जाप करके और उससे प्रार्थना करके गुरुपा को उसको दिया और उसे पिलाने के लिए कहा। एक गुरुपा का स्वरूप जो कंटेनर से मैंने प्रिंट किया था, एक उसको दिया और बोला कि उसके तकिए के नीचे रखें और उससे प्रार्थना करें। तो इस तरह से उसने किया और नेक्स्ट डे उसको लेकर जाना था फ्लाइट में, तो उसको स्ट्रेचर से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए भी बहुत मुश्किल था, सोचा था उन्होंने। और जैसे उसके लिए व्हीलचेयर आई और स्ट्रेचर में बिठाया, लिटा रहे थे उसको, वो खड़ी हो गई और उसने बोला, और उसने वो स्वरूप गुरुपा का स्वरूप और पिल्लो जिसमें उसने रखा था उसे सहित उसने अपने साथ रखा और साथ पकड़ा हुआ था और वो खड़ी होकर बोलने लगी, मुझे स्ट्रेचर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने आप जा सकती हूँ। और वो सीधे एयरपोर्ट में जब वो तब एम्बुलेंस में बैठी, उसके बाद जब वो वहाँ से भी उतरी तो बैठ कर गई और उतरी तो खड़े वॉक करके उसने वो जो पूरा एयरपोर्ट के तक गई। उस समय जो हेल्पर थे, उसके जो ओनर थे, उन्होंने वो भी आए उसको छोड़ने के लिए और उन्होंने बहुत बड़ी रकम उसको दी, पैसे उसको दिए उसकी पढ़ाई, उसके इलाज के लिए और उसके जीवन के लिए, यापन के लिए। तो वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। ऐसे चाइनीज़ ऐसे वो आकर देते नहीं है इतने सारा, और इतने सारे पैसे उसको दिए और उसको बहुत अच्छे से विदा किया। तो जब उसने मुझे जब पिक्चर भेजी कि वो, और मुझे उसकी मतलब कज़िन उसको लेने के लिए आई, तो वो देखती रह गई। वो तो बिल्कुल खड़े होकर उसने पाए सब निकाल दिए और वो आराम से पैदल ही गई। तो इस तरह से बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। वहाँ भी उसने फिलीपींस में भी जाकर उसने बहुत सारा मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसने एन्जॉय किया बहुत और वो फ़ोटो भेजती रही मुझे कि ये तो मिरेकल हो गया आपके। वो मुझे बोले कि आप तो भगवान के दूत हो, आपने मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे गुरु पाक की शक्ति है। ये वाक़ई में उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उन्होंने, और जो लड़की आज ही मर रही थी वो बिल्कुल जीवित रही। उसने गुरु पाक से माँगा कि उसको बस 1 महीने या 15 दिन की ज़िंदगी दे दे, जिससे वो अपनी बेटी को देख सके और वहाँ पर अपने फिलीपींस जाकर अपने जीवन को छोड़ सके। लेकिन गुरुपा ने उसको 4 महीने और कुछ दिन तक जीवित रखा और उसने इतना एन्जॉय किया लाइफ़ को और सब अपने काम पूरे कर जिस दिन उसे अपना शरीर छोड़ा, गुरुपा का स्वरूप उसके साथ था और वो हँसते-हँसते गई और उसने कहा कि अब मेरे को कोई गम नहीं है, मुझे आप ले भी जाओगे तो मैं खुशी से अपने प्राण छोड़ती हूँ। और उसने अपने प्राण वहीं पर जो है 4 महीने कुछ दिनों बाद छोड़े। तो जब मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आपने उसको जीवन क्यों नहीं दिया, वो क्यों चली गई? तो गुरुपा ने कहा कि बेटा उसने जो है वो रोज़ यही प्रार्थना करती थी कि उसको 1 महीने तक की ज़िंदगी दे दो और मैंने उसको 4 महीने की ज़िंदगी दी। वो तो उसका तो उसी दिन अंत था उसके जीवन का, जिस दिन तुमने वो मृत्यु की शैया में उसको डॉक्टर जो है मरसी डेथ के लिए बुला रहे थे, उस दिन ही उसका जीवन का अंत हो चुका था। ये मैंने उसको आगे बढ़ाया उसकी अरदास के अनुसार। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इस तरह से उस हेल्पर को ज़िंदगी दी, उसकी बेटी सेटल होकर रही, उसको इतने सारे पैसे मिले थे कि अपनी बेटी के नाम रख गई। तो इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा ने हम पे बहुत मेहर की। गुरुपा के मिलने के बाद हमारी सैलरी में 3-4 बार मेरी सैलरी में 3-4 बार इंक्रीमेंट हुए। मैंने जो कि बिल्कुल स्लो लिमिट से हुआ करते थे पहले, थोड़ा-थोड़ा पैसे वो बहुत बड़े अमाउंट में हुए। गुरुपा ने मुझे शक्ति दी और मैंने भी अपने बॉस से बोला कि भई मैं इतने पैसों में नहीं काम कर सकती। आप मैं इतना सारा सब कुछ मैं सँभाल रही हूँ, तो मुझे आप अच्छे से दे। तो उन्होंने मुझे अच्छे से पैसे 2-3 बार, मतलब मेरे इंक्रीमेंट 3 बार इंक्रीमेंट हुआ 2024 में। गुरुपा ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया। उन्हें भी विदिन 15 डेज़ मेरे हस्बैंड अंकल भी आपसे जो गुरुपा से जुड़ गए। गुरुपा ने मुझे 4-5 बार बड़े मंदिर और 1 बार डुगरी मंदिर की यात्रा कराई। डुगरी मंदिर और उसमें भी गुरुपा ने मुझे बहुत चीज़ें दिखाई और बहुत अच्छी तरह ब्लेस किया। वो भी मेरा एक मिरेकल था और इस तरह से गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया और उन्होंने मेरे बेटे को भी बड़ा ब्लेस किया। उसकी सैलरी जो कि कोरोना के टाइम पर उसकी कंपनी ने जो है बैंकरप्ट हो गई और उन्होंने पैसे वापस नहीं किए थे, जिस कंपनी को वो ही सँभाल रहा था पूरा, लेकिन उसके पीछे जो था बॉस जो था उसने कंपनी से लोन लेकर वापस नहीं किया और बैंकरप्ट हो गई। उसमें उसकी मेरी बेटी की 6 मंथ की सैलरी और
बोनस जो है वो वहाँ पर अटका हुआ था। उससे कई लोगों का अटका था, कई लोगों ने तो बॉस को धमकियाँ देकर और मारने का वो करके उससे पैसे ऐड लिए। लेकिन मेरे बेटे ने कहा मैं सही तरीके से पैसे चाहता हूँ, मैं किसी को धमकाना या डरा के या पैसे नहीं माँगना चाहता, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो इस तरह से वो पैसे कृपा से मैंने प्रार्थना की कि कृपा मेरे बेटे की इतनी मेहनत की कमाई आप देख चुके हैं, उसने कितने अच्छे से काम किया था। और वो कृपा ने 7 सितंबर 2024 में उसके पैसे जो है पूरे पैसे और साथ बोनस भी वापस मिला और उनको वो एक चेक के रूप में आया जिस दिन कृपा ने मुझे कहा था उसी दिन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह की कृपा की बहुत मेहर है, अगर मैं रोज भी कहूँ तो भी कम है। कृपा ने मेरी मम्मा को हमारे पूरे घर को रिनोवेशन कराया, मेरी मम्मा के घर को रिनोवेशन करा के पूरी चमका दिया जो कि इतने साल से रिनोवेट नहीं हुआ था। और मेरी बहन के सिस्टर के घर को भी गुरुपा ने मेरी मम्मा को ब्लेस किया। गुरुपा ने मेरी जो है मम्मा को भी ज़िंदगी दी है, मैंने बताया ही है। अभी लास्ट वीक में जो उनके साथ हुआ था, उन एक बैल ने उनको मारा और उनके बुरी तरह से, और उनके बुरे हाथ में फ्रैक्चर हो गए, हड्डी ब्रोकन हो गई बुरी तरह से। वो हड्डी भी बहुत अच्छी तरह से जोड़ी है डॉक्टरों ने, और उन्होंने कहा है कि थोड़ा वो करके ठीक हो जाएगा। और मेरी सिस्टर की डॉटर जिसके आँख में अल्सर हो गया था बुरी तरह से, जो कि पता नहीं चला था कौन सा वायरस है, वो भी कृपा से मैंने प्रार्थना की तो वो भी पता चला और उसकी दवाई बन रही है और कृपा वो भी काफ़ी ठीक है अब। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, गुरुपा की महिमा सुनाते सुनाते ये सत्संग और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। गुरुपा जिस तरह से आपने हम पर मेहर की, उसमें सब पर मेहर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपनी बेटी को आपने बहुत ब्लेस किया, आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है और आपने मुझे बहुत बार कहा है कि तू मेरी आज की नहीं, तू मेरी जन्मों की भगत है, तूने मेरी बहुत सेवा आराधना की है कई जन्मों तक। तो आज अभी इस जन्म में जो मैं आप तूने बची थी वो सेवा तो अभी भी कर रही है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है। और गुरुपा ने मुझे कहा कि मुझे तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, क्योंकि गुरुपा जब भी मैं चाय बनाकर गुरुपा को देती हूँ तो गुरुपा चाय को बिल्कुल ख़त्म करते, ग्लास जो होता है आधा हो जाता है। तो मैं गुरुपा आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। एक दिन आपने मुझसे कहा कि आज तो मुझे चाय पिलाना अदरक वाली फिर भी दोबारा, और तूने बहुत अच्छी चाय बनाई अदरक पा के, मुझे बहुत पसंद है मेरी प्यारी बेटी। और तो मेरी बहुत प्यारी संगत है, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, जो है सबसे लाडली बेटी है। ऐसे करके गुरुपा बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझे और तेरी हर चीज़ को, घर को ब्लेस कर दिया, सबको प्रसाद बना दिया है। तेरे घर का हर चीज़ जो होगा वो एक लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद होगा। ये मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सारी पूरी संगत के साथ 10 जनवरी को अपने घर दोबारा से संगत के साथ आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मैं बहुत दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपका सत्संग आप की महिमा से घर पर हो रहा है, आपके ही घर पर। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा इस तरह से सारी संगत को ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। संगत जी सत्संग बड़ा हो गया है, इसके लिए मुझे से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा की महिमा बताना बहुत जरूरी था, जो कि आगे आने वाली संगत भी उनकी महिमा और उनको समझ सके और उनसे जुड़ सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है। मेरे इस प्रेम भरे सत्संग को अपने इसी जन्म में स्वीकार करना, और कोई भी गलती से सत्संग सुनाने में हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी और सभी संगतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे, सर्वदा भला सब आपकी प्यारी बेटी है, आपको बहुत प्यार करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं, और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।